हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11th का एस ब्लॉक तत्वों का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उससे पहले हम थोड़ा सा एस ब्लॉक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका मोसले जी का आवर्त सारणी, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इसमें जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो लाइन, यहाँ पे मैं लाइन डाल रहा हूँ ऐसे, ये क्या है? सब इसको समूह कहते हैं। 8, 9, 10, है ना? ये समूह है। अब इसमें इस समूह के आधार पे भी हम इसको ब्लॉक में बांटेंगे पहले, है ना, कि कौन किसको कौन सा ब्लॉक कहते हैं। तो देखेंगे इसका ब्लॉक क्या है। ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, है ना। फिर से 3 से लेकर के 12 तक इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, है ना। और फिर ये जो होता है वो पी ब्लॉक, और जो नीचे होता है वो एफ ब्लॉक। हमें तो उनके बारे में भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में? क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो एस ब्लॉक में हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं? 2 होते हैं। एस ब्लॉक में अपने पास 2 ग्रुप हैं, है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 है, समूह 1 है, उसको हम कहते हैं अल्कलीज मेटल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्षारीय धातु। और दूसरा जो है वो क्षारीय मृदा धातु। तो हम लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 1 के बारे में, ये कह सकते हैं ग्रुप नंबर 1 पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा ऑब्जेक्टिव, उसको करने वाले हैं, क्षारीय मृदा धातु के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको याद करने का तरीका है लीना करे रब से फरियाद। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो ये अपने पास 7 के 7 एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन इसमें हाइड्रोजन को फिक्स नहीं किया गया है। हाइड्रोजन को हम, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे अलग कलर से यहाँ पे हाइड्रोजन को कलर किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन जो है ग्रुप नंबर 1 में भी नहीं है। मतलब हाइड्रोजन का अभी तक प्लेस ही फिक्स नहीं हुआ है। बस उसको, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण, एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको एस में रखा जाता है। बट ये मेटल तो है नहीं, ये तो नॉन मेटल्स है, गैस है, तो इसका जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम तथा पोटेशियम एक संयोजी है, द्विसंयोजी है, त्रिसंयोजी है। तो सोडियम और पोटेशियम कौन से वर्ग का होता है जी? तो आपको अभी भी बताया ग्रुप नंबर 1 में मिलेगा सोडियम और पोटेशियम। और जब ग्रुप 1 में मिलेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? आउटर मोस्ट में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आउटर मोस्ट में उसके होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में। देख लेते हैं कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 का तत्व का इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है सेल के अंदर, और यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखेंगे इसको, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, है ना। ये देखिए लिथियम का, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए लिथियम में थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जा रहा है, हाँ इससे करते हैं। लिथियम में पहले वाले जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहरी में 1 इलेक्ट्रॉन्स दिख गया। ऐसे ही यहाँ पे बाहरी में 1 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी अंदर में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाहर वाले कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वैसे ही पोटेशियम में भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सब में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या चीज़, कि कितने संयोजी होते हैं। तो संयोजी तो उसी को कहते हैं ना, संयोजकता। जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही दे सकता है ना। जैसे कि अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो दे सकता है, 4 होगा तो साझेदारी करेगा, 5, 6 और 7 होगा तो क्या करेगा? ले लेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे
एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ग्रुप नंबर 1 के जो तत्व हैं उनके संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है और +1 होती है, और कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आएगा तो आपको ये आसानी होगी इसको करने में। और इसका एक जगह और यूज़ है, जैसे जैसे देख रहे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम साइज इसका बढ़ रहा है, तो कई बार क्वेश्चंस पूछ देता है कि परमाणु का आकार जब हम ऊपर से वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज का आकार घटता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आते हैं, जैसे कि लिथियम फिर सोडियम, तो क्या है उसका साइज है बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चंस कौन सा हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा एक संयोजी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, समूह एक के तत्वों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो अभी पता चला कि समूह 1 के तत्वों में जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर से तीसरा प्रश्न है, समूह 1 में लिथियम से सीजियम तक जाने पर, तो यहाँ पे देखिए लिथियम से सीजियम तक जाने का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो लिथियम से सीजियम तक जाने पर द्रव्यनांक, तो द्रव्यनांक घटता है बढ़ता है, तो इसके लिए आपको क्लास में बताया गया होगा, जैसे कि ये टेबल लिखवाया गया होगा, है ना, टेबल पढ़ाया गया होगा, ये टेबल आप जान लेंगे तो इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको बढ़िया से समझा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, समझेंगे इस चीज़ को। इसमें ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है, तो देखेंगे यहाँ पे ये उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई है यहाँ पे। ठीक है, गुण में क्या क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व। हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ गलनांक से है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपका और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो जाए। परमाणु क्रमांक लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, 19, 37, 55, 87। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका परमाणु क्रमांक जो है बढ़ रहा है। अब परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है, वैसे हम लोग लिथियम का 7 लेते हैं, यहाँ पे 6.94 दिया हुआ है ना। सोडियम का हम लोग 23 लेते हैं, यहाँ पे 22.99 मतलब पूरा 99 दिया हुआ है। तो इसको हम जब हम वैल्यू लिखते हैं तो पॉइंट में ना लिख करके उसको इंटीजर्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार जो है यहाँ पे 7 है, मान के चलिए यहाँ पे 23 है, 39 है, 85 है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परमाणु भार क्या होता है, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु भार बढ़ता है। फिर गलनांक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे गलनांक के बाद के लिखा है, के जो है टेम्परेचर को करता है, केल्विन, है ना। तो देखेंगे कि गलनांक कितना होता है लिथियम का, तो लिथियम का गलनांक होता है 454 केल्विन पे, डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन, 371। फिर पोटेशियम का 336, रुबिडियम का 312, सीजियम का 302, और फ्रेंशियम का यहाँ पे नहीं दिया है, इससे कम ही होगा। तो देखेंगे अब घट रहा है ना, तो गलनांक क्या होता है, घटता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा है लिथियम से सीजियम तक, तो लिथियम से सीजियम तक पूछा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो क्या है, घट रहा है ना। वैसे ही क्वथनांक की गलनांक की जगह पे क्वथनांक भी पूछ सकता है, क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है। और घनत्व जो है वो बढ़ता है। ठीक है, घनत्व बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है और परमाणु भार बढ़ता है, और गलनांक और क्वथनांक जो है वो घटता है। बातें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसका अब आंसर आप खुद दोगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, लिथियम से सीजियम तक जाने पर परमाणु, अच्छा द्रव्यनांक था ये वाला, ऊपर वाले का द्रव्यनांक क्या होता है, घटता है।
और लिथियम से सीजियम तक जाने में परमाणु त्रिज्या बोलें या फिर परमाणु का आकार बोलें, तो लिथियम से सीजियम ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। अभी अभी बताया था, यहाँ पे दिखाया था, ये वाला ये दिखाया था आपको कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, लिथियम फिर सोडियम, तो इसका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब परमाणु का त्रिज्या भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम जो है सोडियम की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील है या समान रूप से क्रियाशील है? तो पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि सबसे ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ का भी फ़ोटो लेकर के रखा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है सोडियम से। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कि पोटेशियम जो होता है अधिक क्रियाशील होता है सोडियम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएगा, क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया गया है, लिखने का तरीका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि आपको एक बार और से बता दूँ ताकि दिक्कत ना हो, है ना, क्वेश्चंस करने में, समझने में दिक्कत ना हो। समझेंगे इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट है ये। हमें पता है कि अपने पास टोटल ब्लॉक जो है वो 4 है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, होल्ड कर सकता है? तो एस 2 रख सकता है, पी 6, डी 10 और एफ 14। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए ये जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया था, ये ट्रिक भी आपको देख लेना है, या फिर आप पढ़े होंगे तो ठीक है। देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11 हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करना है। 11 इलेक्ट्रॉन जो है हमें काउंट करना है। तो एस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 10, 1 मिनट, 10 और 1 11। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये जहाँ पे भी मैच कर रहा है आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा जो पढ़े होंगे। बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा इसका। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ए नंबर ही हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है Na+ का आकार Na से। Na+ का मतलब वो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है, तो उसका आकार पूछ रहा है कि Na से क्या होगा, ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, ये पूछा गया है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेकर के आया हूँ, फोटोज़। है ना, देखिए यहाँ पे एक जो है सिंपल हमारे पास N है जो कि कोई भी इस पे चार्ज नहीं है, और एक Na+ जो चार्ज है, जिस चार्ज है इसका मतलब अपना बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। तो इसका आकार देखिएगा, तो जो Na+ है उसमें 3 रिंग हैं, दिख रहे हैं, इसमें 3 रिंग हैं, इसमें 3 रिंग हैं। ठीक है, और इसमें कितने रिंग हैं? 2। तो आकार क्या हो गया? Na+ का आकार क्या होगा? छोटा होगा, Na का क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमें क्या बोला गया है? Na+ का आकार Na से, तो Na+ का आकार Na से क्या है? छोटा है, कम है मतलब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो
इसको भी हम लोग साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl एक यौगिक है, तो NaCl जो है आयनिक होता है, सहसंयोजी नहीं होता है, उपसहसंयोजी नहीं होता है। आयनिक इसलिए हम कहते हैं जो आयनों में टूटता है, या कह सकते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर देता है, मतलब या तो ले लेता है और नहीं तो दे देता है। तो Na+ सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, है ना। ये कह सकते हैं आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, फ्लैम टेस्ट में सोडियम। फ्लैम टेस्ट का मतलब जो होता है, जैसे कि सोडियम का जो हम जलाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो कैसा जलता है, ग्रीन फ्लेम देता है, पीला फ्लेम देता है, या फिर लाल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पीला देता है। इसमें इसका पिक्चर भी मैंने लिया हुआ है एक, है ना, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखेंगे। सोडियम का जब टेस्ट होता है, फ्लेम टेस्ट, तो ये येलो कलर का दिखाई देता है, ठीक है। वो बोला जाता है ना, देखी हुई चीज़ याद रहती है, इसलिए मैं सबका पिक्चर लगाया हूँ, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगे हैं जी इसको बनाने में, अलग अलग जगहों से पिक्चर लेकर के आना, क्रॉप करके डालना, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अल्कली हैलाइड्स की घुलनशीलता। देखिए, अल्कली हैलाइड्स जो होते हैं उनकी घुलनशीलता पे भी मैंने एक यहाँ पे लेकर के आया था, नहीं उसके लिए पिक्चर नहीं लाया हूँ, बस उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो अल्कली हैलाइड्स की घुलनशीलता जो है घटती है, और ये अल्कली बोलिए या फिर अल्काइल हैलाइड्स बोलिए, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स की घुलनशीलता क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। उसके बाद से सोडियम का ऑक्सीकरण अवस्था, अभी अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले ही कि ऑक्सीकरण अवस्था वही होता है जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वो अगर दे रहा है तो उसका प्लस होता है, और अगर ले रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है, एक, तो इसका क्या हो जाएगा, +1। ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, +1। सोडियम तत्व, सोडियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है, तो ग्रुप नंबर 1 का है, और ग्रुप 1 और 2 को कौन सा कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं ना, तो कौन सा हो जाएगा, एस ब्लॉक, ठीक है। सोडियम आवर्त सारणी के, सोडियम जो है आवर्त सारणी के कितने नंबर आवर्त में होता है, आवर्त का मतलब जैसे कि पीरियड्स में होता है। तो मैं इसके लिए पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, मैं डायरेक्ट पिक्चर दिखा देता हूँ। देखेंगे, ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, 2 में लिथियम, और तीसरे में सोडियम, सॉरी ग्रुप कह रहे हैं, इसको आवर्त कहते हैं, तो आवर्त तीसरे में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा। तो यहाँ पे 13 नंबर का आंसर हो जाएगा, सोडियम आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम के कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है उस टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है 11 होता है, तो कितना हो जाएगा, 10। सोडियम का द्रव्यनांक, इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सोडियम के द्रव्यनांक के लिए, हाँ ये रहा, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटोज़ के साथ क्रॉप किया था। सोडियम जो होता है ना वो वाइट कलर का होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है सोडियम इज़ अ सिल्वरी वाइट, है ना, चांदी जैसा वाइट कलर का चमकता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बट इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट सॉलिड, काफ़ी सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट देख रहे हैं चाकू से काटा जा सकता है, इसको काट रहा है। मेल्टिंग पॉइंट 97.72 डिग्री सेल्सियस, इसको 98 लेकर के चलते हैं राउंड ऑफ हम, एंड बॉइलिंग पॉइंट 883 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी होता है इसका 293 केल्विन, है ना, और इसकी डेंसिटी होता है इसका 293 केल्विन पे 0.971 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद से कह रहे हैं बिकॉज सोडियम इज़ अ अल्कली मेटल्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है
ग्रुप नंबर 1 में है और अल्कलीज मेटल्स है, इसलिए ये अच्छा कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मेल्टिंग पॉइंट चाहिए था, द्रव्यमान चाहिए था 97.2, इसका मतलब 98 है ना। तो इसको हम साइड में करते हैं, क्वेश्चन हमारा रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अपने पास कौन सा है, सोडियम का द्रव्यमान या तो 98 यही होगा, अप्रोक्स में यही है 97.72, तो 98 हो जाएगा। तो सोडियम का द्रव्यमान होता है 98 डिग्री सेल्सियस। धावन सोडा के अणु में रवा जल के अणु रहते हैं। धावन सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा, और उसके अणु में रवा जल मतलब H2O की मात्रा कितनी होती है, कितने अणु होते हैं, तो 10 होते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एक लिख करके इसमें क्रॉप करके डाला हूँ, फ़ोटो डाला हूँ कॉपी पे लिख करके। हाँ, तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। देखिए वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अगर आप देखते हैं, देखिए पहले वाला, जैसे कि वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है NaHCO3 10 टाइम्स H2O, तो ये जो H2O है यही अपने पास क्या है, रवा जल के अणु। तो कितने रवा जल के अणु है, 10। फार्मूला में क्या आ रहा है, H2O से पहले 10। ठीक है, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें रवा जल नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो हम उसको बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या कहते हैं, जब हमारे पास Na2CO3 होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन नॉमन हो गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हो गया। सॉल्ट केक जो होता है, कोक जो होता है, उसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। और सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड फार्मूला होता है Na3AlF6, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए, है ना। इसको भी साइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दूसरा। सोडियम धातु का कास्टनर विधि द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसको निष्कासित किया जाता है बताइए जो, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, धावन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ 10 टाइम्स H2O रहता है। ठीक है, उसको। और अगले वीडियो में हम करेंगे क्षारीय मृदा धातु संबंधी क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो आपके काम का लगा, अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। और हाँ, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका कल टेस्ट है, कल इट मीन्स 8-9, है ना, 8 तारीख 9वां महीना सितंबर को आपका टेस्ट है शाम के टाइम, तो आप प्रिपरेशंस करके आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।